नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको भोजपत्र से कैसे मयों का वशीकरण की जाती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जिसके बारे में मयों का वशीकरण का बात करें तो मैं बहुत सारा आप लोगों को वशीकरण का क्रिया दे चुका हूँ। और मयों का क्रिया में आप लोग खुद भी कर सकते हो। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि हमें ही करके देना है, लेकिन सभी का ही एक नियम होता है। उस नियम का अगर आप पालन करते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो उसमें अगर गलती हो गई तो आपके ऊपर भी समस्या आ सकता है। इसीलिए वो ना करे, फिर हमसे आज्ञा लेके हमसे भी करवा सकते हो। लेकिन जो विधि में दे रहा हूँ ये बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हो। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए बता देता हूँ और कैसे काम होता है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो विधि है ये हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया गया विधि है। जो लोग सात्विक है, घर पे तामसिक तरीके से काम नहीं कर सकते, उनके लिए है ये। उनको जो है ये विधि घर पे ही आप कर सकते हो। उसमें कुछ कुछ सामग्री बता देता हूँ। जैसे पहला सामग्री है भोजपत्र। ठीक है, भोजपत्र आपको 3 पेज लेना है। मैं यहाँ पे 1 पेज लेके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको लेना है कामिया सिंदूर, ओरिजिनल होनी चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे छोटा सा एक पीपल का पत्ता। ठीक है, एक पत्ता ही काफ़ी है। ठीक है, वो आपको जो है सामग्री में लेना होगा। एक देसी दारू का पौवा यहाँ पे आप लेना है। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि नॉनवेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे मयों का वशीकरण है तो एक तो कुछ चीज़ें लगेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कोई नॉनवेज आइटम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक देसी दारू का पौवा लगेगा क्योंकि हम काम तो शैतान से ही ले रहे हैं। ठीक है, ये इतना कुछ लेना है। जिस इंसान का आप करना है उस इंसान का नाम और फ़ोटो ले लीजिएगा, वो ज़रूरी है। अगर उसका कोई बाल हो, नाखून हो तो और अच्छा है, या कपड़े का टुकड़ा भी चलेगा। ये सब सामग्री लगेगा। ठीक है, करना कब है? अमावस का दिन करना है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन नहीं चलेगा, अमावस के दिन ही करना है। तो ये चीज़ जब आप शुरू करते हो तो आपको क्या होता है, पहला दिन, क्योंकि देखो ये करना एक ही दिन है, तो उसी दिन जैसे अमावस के दिन रात को करोगे तो ऐसी जगह को चॉइस करना जो थोड़ा खुला हो। घर के आंगन में भी कर सकते हो, लेकिन कोई देखना नहीं चाहिए। 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, इस समय कोई करो, वो सही रहता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि घर के अंदर करो। नहीं, तरीका सात्विक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के अंदर पूजा के सामने करोगे, नहीं होगा। लेकिन काम तो मयों का ही है ना, मयों में काला जादू ही होता है। ठीक है, तो इसको करो। उसके बाद दिशा आपको दक्षिण की तरफ बैठ के करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक यंत्र बनाना है भोजपत्र में। ठीक है, भोजपत्र में 3 वैसे यंत्र बनाना है। बनाना कैसे है? बनाना है कामिया सिंदूर में थोड़ा सरसों का तेल मिक्स करो। ठीक है, मिक्स करके बनाना है। वैसे देखो, इसको तामसिक अगर हम बनाते तो इसमें हम अपना हाथ का थोड़ा कट के खून भी ऐड करना पड़ता, लेकिन तामसिक हम नहीं कर रहे, सात्विक कर रहे, तो इसलिए। उसके बाद मयूर के पंख से या फिर अनार की कलम से वो ये यंत्र को बनाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बना लेना। इसके बाद जब बन जाएगा, तीनों में ही बनाना है सेम। वो जो फ़ोटो आप लिए हो, ठीक है, उस फ़ोटो को 3 कॉपी लेना। फ़ोटो जिस भी इंसान के लिए कर रहे हो, फ़ोटो को रखना है तीनों यंत्रों के ऊपर। फ़ोटो के पीछे या फिर यंत्र के जो आपने बनाए, यंत्र बनाए हैं भोजपत्र, उसके पीछे उस इंसान का नाम, उसका माता का नाम लिख देना। ठीक है, और उस भोजपत्र को उस फोटो के साथ लपेट लो। ठीक है, फोल्ड कर लो। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको अलग अलग पट्टी बना लेना है। ठीक है, उसको धागा जो होता है वाइट कलर या फिर रेड कलर का धागा से उसको बांध लेना है, तीनों को अलग अलग। उसके बाद क्या करना है, आपको तीनों को ही जो है एक बाउल में, छोटा सा बाउल लेना, बाउल में देसी दारू डालना है आपको। ये बाउल यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। और वहाँ से बाउल से थोड़ा सा जो देसी दारू है फ़ोटो के ऊपर हल्का हल्का छिड़क देना है।
और एक मंत्र होता है, वो मंत्र को बोलना है। ठीक है, उसका सिर्फ 11 बार पाठ करना और एक एक फ़ोटो में फ़ोटो से जो बंडल किया है उसको छिड़क देना है। ऐसे करके तीनों में ही करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, शैतान जो है उस देसी दारू की मतलब लोभ में और उस आह्वान मंत्र में आता है और अंदर जो यंत्र और वो जो फ़ोटो दिया गया उस काम को करता है। ठीक है, और उसको ये बोलना कि जैसे ये काम हो जाए आपको मुर्गे का मांस और देसी दारू का भोग लगाएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये काम होगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक थोड़ा सा जो है धैर्य रखिए, काम हो जाएगा। तो ये तीनों काम ऐसे ही करना है। उसके बाद ठीक है 24 घंटे तक इन तीनों को अलग अलग, ऐसा नहीं एक साथ, किसी भी भारी वस्तु के नीचे दबा कर रखना है। चाहे कोई टेबल का पहिया हो, ठीक है, या बेड का पहिया हो, ऐसी जगह में दबा कर रखना है। ठीक है, और उसके बाद 24 घंटे के बाद इसको निकाल लेना है और 3 अलग अलग जगह में जो जल का स्थान होता है, पानी का स्थान है, वहाँ पे उसको विसर्जित कर देना है। जैसे आपने घर के आसपास में तालाब है वहाँ पे कर दिया, कहीं सोचो दूसरा कोई नदी है वहाँ कर दिया। ऐसे 3 अलग अलग जगह पे, एक साथ नहीं, 3 अलग अलग जलाशय जल हो या 3 अलग अलग पुकुर हो सकता है, तालाब हो सकता है, वहाँ पे करना, एक साथ कभी मत करना। ठीक है, तो ये जैसे ही आप कर दोगे, ये दूसरे दिन करना। पहला दिन आप किए, उसके बाद दूसरे दिन रात को ये तीनों ही काम कर देना। जैसे ही आप करोगे उसके नेक्स्ट 3 से 5 दिन के अंदर अंदर उस इंसान के ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। ये इतना पावरफुल है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए, वो वशीकरण हो जाए, याद से नेक्स्ट आने वाले अमावस्या में उसको भोग चढ़ाना, नया देसी दारू लाना और जो है उसको तो मुर्गे का मांस हो, मटन हो, जैसा भी हो, कच्चा मांस उसको देना है। दे के उसको फिर आगे जो है इसको बार बार काम ले सकते हो, सेम ऐसा ही बनाना है और किसी को भी वशीकृत कर सकते हो। लेकिन एक इसमें कंडीशन ये है, ये वशीकरण 6 महीने से लेके 1 साल तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये टूट जाएगा। दूसरा, अपने गलत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मत करना। इससे क्या होगा, भविष्य में जाके, हो सकता है उस समय तो आपने कर लिया, लेकिन भविष्य में जाके समस्या का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। तो यह बहुत ही शक्तिशाली भोजपत्र यंत्र से वशीकरण, आगे बहुत ही पावरफुल ऐसे और भी वशीकरण आएंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और जो भी इशू होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय माँ।